नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में लापरवाही की खबरें अक्सर सामने आती हैं। आज भी नगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आया है। लगातार खुले मेन होल के चलते फरीदाबाद में ऐसी कई बड़ी घटनाएं सामने आती हैं। साथ ही साथ कई बड़े हादसे भी सामने आ चुके हैं, जिसमें कई लोगों की तो जान जा चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं, उनकी कुंभकर्ण की जो नींद है वो खुलने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला फरीदाबाद के NIT 5 से सामने आया है, जहां खुले मेन होल में एक मासूम खेलते खेलते गिर गया। हालांकि समय रहते एक बाइक सवार की सूझबूझ के चलते मासूम को बाहर निकाल लिया गया, उसकी जिंदगी बचाई गई। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि लापरवाही का शिकार जो बच्चे हैं वो कब तक होते रहेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलेंगे, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का, आपकी आवाज को उठाने का। तो ये तस्वीरें देख लीजिए आप। हालांकि आपको बताएं कि इस बच्चे की जान बच गई है, लेकिन सवाल काफी हैं। तो जल्दी से आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फोन लाइंस हमारी खुल चुकी हैं। अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का, उस अन्याय के खिलाफ जो हमारे समाज में हो रहा है। तो कॉल कर सकते हैं आप 01244890111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आपका क्या सोचना है वो भी आप बता सकते हैं। तो हल्ला बोल भी अपनी राय रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे ये हैं कि कुंभकर्ण की नींद से कब जागेंगे अधिकारी? मासूम कब तक होते रहेंगे लापरवाही का शिकार? नगर निगम कर रहा हादसों का इंतजार। तो सवाल यह भी है कि क्या हादसों का इंतजार किया जा रहा है कि हादसे होंगे उसके बाद एक्शन लिया जाएगा? उससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, यह भी सवाल है। पहले हुए हादसों से कब नसीहत लेगा निगम? जो पहले हादसे हुए हैं, क्या उससे सबक नहीं लिया गया? इस तस्वीरों में आप गौर से देखिए किस तरह से बच्चा इस मेन होल में गिरता है। उसके बाद जो बाइक सवार है वो इस बच्चे को बचाता है। तो ऐसे में सवाल यह भी है कि इस मासूम का कसूर क्या है। सवाल यह भी है कि खुला हुआ मेन होल कब होगा बंद? ना जाने कितने ऐसे हादसे होते हैं। तो ऐसे में अब वक्त हो चला है कार्रवाई करने का, एक्शन मोड में आने का। तो अब आप इस खास विषय को लेकर हल्ला बोल सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। तो उस अन्याय के खिलाफ आप हल्ला बोलिए जो आपके इलाके में रहे हैं। लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसमें ना जाने कितने बच्चे इन सब का शिकार होते हैं। तो इसी खास विषय को लेकर आज हम हल्ला बोलने वाले हैं। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कर सकते हैं आप 012448901121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए। प्रदेश में अक्सर हम देखते हैं कि लापरवाही की जो खबरें हैं वो हमारे सामने आती हैं, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि एक्शन कब लिया जाएगा, कार्रवाई कब की जाएगी? जो अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं वो कब जागेंगे? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि हमारे प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं? आखिरकार चुप क्यों है अधिकारी? अपने कार्यालय में बैठे जो अधिकारी चुप बैठे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे गली मोहल्लों में क्या हो रहा है? ऐसी घटनाएं बार बार क्यों पनपती हैं, क्यों होती हैं? सवाल यह भी है। सवाल यह भी उठता है कि जो मासूम है उसका क्या कसूर था? तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कर सकते हैं आप 01244890111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आवाज उठा सकते हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है
या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए, क्योंकि अगर इसी तरह से लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रही तो जो अधिकारी हैं वो यूं ही सोते रहेंगे। इसके लिए हमें हल्ला बोलना होगा, हल्ला बोल में अपनी राय देनी होगी। आप व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए। जो नंबर्स हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स को आप डायल कीजिए, अपनी राय रख सकते हैं आप। एक कॉलर जुड़े हैं चेन्नई से, प्रेम। बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम, ये जो बड़े अधिकारी हैं ये गलियों में घूमने के वो नहीं है। इनकी इतने बड़े ऊंचे ओहदे हैं, ये गलियों में क्यों घूमेंगे? जो पहले घूम लिए या जिन्होंने गरीबी देख ली वो वापस इस जगह क्यों आएंगे? तो अधिकारियों का दोष तो मत लीजिए, अपने नेताओं का दोष दीजिए। जिन नेताओं ने गरीबी देखने के बाद उनकी कुछ पकड़ ली, उन्होंने कभी मोहल्ले में जाने की बात नहीं की। अब आप देखिए, आपने तो 1 महीना 1.5 महीना पहले दिखा दिया मेन रोड को, ये अगले महीने 1.5 महीने के बाद में आपके चैनलों पर यही सुनेगा मेन रोड में स्टूडियो घुस गया, मेन रोड में रास्ते में मेन सड़कों पे आदमी गिर गए या घुस गए। अभी थोड़े दिन पहले दिखाई दी कुछ 5 आदमी बात कर रहे थे। बिल्कुल प्रेम, इसीलिए तो हमने ये मुद्दा उठाया है ताकि जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए अधिकारी वो अपनी नींद से उठ जाएं, बाहर आकर देख ले कि हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। जी मैम, ये तो देखने की नहीं है, क्योंकि अक्सर में भारत में आप देखिए जो गरीबी रेखा के ऊपर आके जिनको आराम मिलने लग गया वो कभी नहीं आए कि वो गलियों में घूमे और देखे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि आज मैंने अगर आपको बहुत आराम की जिंदगी बिताने के लिए कह दिया या आपने कर लिया तो आप वापस मोड़ में जा ही नहीं सकते हैं। अगर आज इनको कह दिया जाए गलियों में घूमने तो इनको गंद आएगी। आज अगर ये गलियों में मेन रोड से निकल जाएंगे तो हो सकता है इनको आगे देख जाए बदबू से। हालांकि वहीं से फल पूछ के बड़े हुए हैं, लेकिन अब इनका होता या इनको लग्जरी इतनी मिल गई। मैं सभी नेताओं की भी बात कर रहा हूँ मैम, खाली अधिकारियों की नहीं, सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ। उसी नेताओं ने कहा कि हम गरीबी के ऊपर आए, उनको आप 15 दिन के लिए बोल दीजिए कि अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाओ, कोई भी नहीं जाएगा। तो भारतवर्ष जब भी उन्नति करेगा, क्योंकि ये नेता चाह रहे हैं कि हम आगे 25 साल की जिंदगी में आपको ले जाए जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें होगी। आज आप सोचिए ये मेन रोड अभी खुले हैं और 2 महीने बाद जब ये साफ करने के लिए खोले जाएंगे उसमें कितने मोटे होंगे। आपने जो उठाया ये मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया, लेकिन ये देश नहीं चल सकता। आप गुड़गांव में पोजीशन देखिएगा आप क्या होती है पोजीशन, आप हरियाणा में देखिए, और उसके बाद में अगले 15 दिनों में तो आप बिजली की समस्या, आप पानी की समस्या देखिएगा। इसी मुद्दों को दिखाएंगे और तब तक ये नेताओं कोई फुर्सत नहीं तो अधिकारियों को दोष देने या नेताओं को दोष देने या आम जनता को दोष देने जो देखते नहीं है कि हम। चलिए प्रेम, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो एक कॉलर जुड़े हैं रोहित, बोलिए हल्ला। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से, सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा कि कब तक नगर निगम ऐसी घटनाओं पर संज्ञान नहीं लेगा और कब नगर निगम ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लेगा और प्रशासन जो है कब ऐसी लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करेगा। क्योंकि क्या हमारे प्रदेश में मासूमों की जान, आम जनताओं की जान इतनी सस्ती हो गई है कि नगर निगम और कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और प्रशासन को और अधिकारियों को पहले घटनाओं से एग्जाम्पल लेना चाहिए कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अगर एग्जाम्पल नहीं लेंगे, अगर पहली घटनाओं को देखकर संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो आगे भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल रोहित, चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, एक तरह से सुझाव देने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आपका क्या सोचना है इस विषय को लेकर तो वो आप भी बता सकते हैं, अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। तो आप भी कॉल कर सकते हैं 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आपका क्या सोचना है वो भी आप बता सकते हैं। तो हल्ला बोल में आप अपनी राय दीजिए, कॉल कीजिए। तो सवाल हमारे ये हैं कि कुंभकर्ण की नींद से कब जागेंगे अधिकारी, मासूम कब तक होते रहेंगे लापरवाही का शिकार।
क्या नगर निगम हादसों का इंतजार कर रहा है? तो सवाल यह भी है कि जो प्रदेश में हादसे हो रहे हैं, क्या उसका इंतजार किया जा रहा है कि वो हादसे होंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा? उससे पहले हम सबक क्यों नहीं ले रहे? तो एक कॉलर जुड़े हैं, ललित। बोलिए ललित। हाँ जी मैडम, ये सिर्फ एक ये मेन हॉल ही नहीं, अम्बाला के अंदर आप आइए और देखिए, वहाँ जगह जगह पर जो नाले बने थे ना जी, उन नालों के ऊपर पिट कवर, ना कोई ढक्कन है। घरों से निकलते ही बंदा तुरंत नाले के अंदर गिरने का डर रहता है, और स्कूलों के सामने भी नाले पूरे खुले हुए हैं अम्बाला में। तो ये लापरवाही है, यानी जब अगर मान लो किसी ठेकेदार ने अगर ये नाले बनाए हैं, या तो काम कंप्लीट नहीं करा गया, बिल्कुल, या इसके ऊपर किसी ने गौर ही नहीं करा, देखा ही नहीं कि भी इनके ऊपर ढक्कन, पहले नाले कवर थे हमारे यहाँ पर, अब वो नवे बनने के बाद उल्टा ओपन हो गए हैं वो जगह जगह, यानी दुर्घटनाओं को दावत ही है, ये लापरवाही है और क्या है। बिल्कुल। चलिए ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। ललित जुड़े थे हमारे साथ, उनका ये कहना है कि प्रशासन जो लाख दावे करता है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरह से तो दावे किए जाते हैं कि हम प्रदेश में काम करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके बाद पता चलता है कि यहां पर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। तो अब हल्ला बोल सकते हैं आप, साथ ही साथ जो सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। कुंभकर्ण की नींद से आखिरकार जो अधिकारी हैं वो कब जागेंगे? मासूम कब तक होते रहेंगे लापरवाही का शिकार? नगर निगम क्या हादसों का इंतजार कर रहा है? नगर निगम चुप क्यों बैठा है? बार बार अगर यूं ही ऐसे ही हादसे होते रहे तो मासूम कब तक शिकार होंगे? पहले हुए हादसों से कब नसीहत लेगा निगम? हालांकि आपको बताएं कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे जो हादसे हैं वो होते रहते हैं, लेकिन अब वक्त हो चला है उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलने का जो हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। तो लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब की जाएगी, यह भी सवाल है। खुला हुआ मेन होल कब बंद होगा, यह भी सवाल है। तो इनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सुझाव है वो आप देना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से क्या होना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। तो हल्ला बोल में अपनी राय रख सकते हैं आप। इन तमाम नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। तो प्रदेश में लापरवाही की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। आज भी नगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आया है। लगातार खुले मेन होल के चलते फरीदाबाद में ऐसे कई बड़े हादसे सामने आ चुके हैं, जिसमें कई लोगों की तो जान चली गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। लेकिन बावजूद उसके नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। ना जाने कब उनकी नींद खुलेगी, जो अपने कार्यालय में चुप बैठे हैं। तो ताजा मामला फरीदाबाद का ही आप देख लीजिए। हालांकि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद भी जो अधिकारी हैं वो चुप क्यों बैठे हैं। हालांकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस मासूम की जान तो बच गई है, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि मासूम कब तक इन सब का शिकार होते रहेंगे। तो सवाल काफी हैं, आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। अगर आपके आसपास के इलाके में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो भी आप सवाल उठा सकते हैं। इनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो आप बता सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर।
में लगातार जो लापरवाही के किस्से सामने आते हैं उसके खिलाफ हम हल्ला बोल रहे थे, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता देते हैं कि जो प्रदेश में लापरवाही के किस्से हो रहे हैं, तो ऐसे में उसके खिलाफ हम हल्ला बोल रहे हैं, क्योंकि सवाल ऐसे में ये उठता है कि जो अधिकारी चुप बैठे हैं वो कब तक चुप बैठेंगे। ना जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं सामने आती हैं, कितने हादसे सामने आते हैं, उसके बावजूद जो अधिकारी हैं वो चुप बैठे हैं। कब जागेंगे अपनी कुंभकर्ण की नींद से? नगर निगम क्या हादसों का इंतजार कर रहा है कि हां हादसे होंगे उसके बाद हम एक्शन लेंगे? पहले हुए हादसों से कब नसीहत लेगा निगम? जो पहले हादसे हुए हैं क्या उससे सबक नहीं लिया गया? लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब की जाएगी? क्योंकि अपने ऑफिस में अधिकारी बैठे रहते हैं, फिर गलतियां निकाल दी जाती है आम जनता की। तो ऐसे में अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। तो आप कॉल कर सकते हैं 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके गली मोहल्लों में ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो उसके खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि अगर लापरवाही की ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो क्या सही है? एक कॉलर जुड़े हैं, अवतार सिंह, बोलिए हल्ला। आपके सर ऐसा है, सिरसा के अंदर जो तारा बाबा कुटिया है कांडा साहब की, उसके सामने मेन और पूरे रोड के अंदर ऐसी। अवतार जी क्या बोल रहे हैं आप? तो चलिए इस खास विषय को लेकर हम हल्ला बोल रहे थे, तो अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। तो आप कॉल कर सकते हैं 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। तो कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी से यही गुजारिश है कि अगर आप कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो प्लीज ना कीजिए, मुद्दे पर ही रहिए। किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी आप ना ही कर सकते हैं और ना ही कीजिए। तो लगातार हम कार्यक्रम में हल्ला बोल रहे थे, तो बढ़ते हैं आगे। तो सवाल हमारे ये हैं कि जो कुंभकर्ण की नींद है उससे कब जागेंगे अधिकारी? मासूम कब तक होते रहेंगे लापरवाही का शिकार? क्या नगर निगम हादसों का इंतजार कर रहा है? पहले हुए हादसों से कब नसीहत लेगा निगम? लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब की जाएगी? यह भी सवाल है। तो हरियाणा में लापरवाही की खबरें अक्सर सामने आती हैं। आज भी ऐसी ही घटना सामने आई है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मासूम इस मेन होल में गिरता है, उसके बाद एक व्यक्ति की सूझबूझ से उसे बचा लिया जाता है। लेकिन सवाल ऐसे में काफी उठते हैं कि यहां एक बच्चा गिरा है, लेकिन हादसे जो हैं वो लगातार होते रहते हैं। तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें, उसके खिलाफ भी हमें हल्ला बोलना है ताकि हमारे समाज में सुधार हो सके। क्योंकि हम समाज में आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर ऐसी तमाम घटनाएं हमारे समाज में घटती हैं तो सवालिया निशान तो खड़े होते हैं। तो इसी के खिलाफ हम लगातार हल्ला बोल रहे थे। तो सवाल यह भी है कि पहले जो हादसे हुए हैं क्या उससे सबक नहीं लिया गया?
क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि अब दोबारा हादसे होंगे, उसके बाद हम एक्शन ले लेंगे? क्या इन सब का इंतजार किया जा रहा है? जो प्रशासन लाख दावे करता है कि हमने गली मोहल्लों में जाकर चेक किया, काम किया, जो अधिकारी हैं वो लाख दावे करते हैं कि हमने प्रदेश में तमाम गली मोहल्लों में काम करवाया है। यहां पर तस्वीरों के माध्यम से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो आज इसी विषय पर हम हल्ला बोल रहे हैं, तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं इस खास विषय को लेकर। आपका क्या सोचना है वो भी आप बता सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। तो हल्ला बोलिए इस खास विषय को लेकर। तो तमाम जो नंबर्स हैं इनको आप अपने फोन में डायल कीजिए। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। कुंभकर्ण की नींद से कब जागेंगे अधिकारी? मासूम कब तक होते रहेंगे लापरवाही का शिकार? क्या नगर निगम हादसों का इंतजार कर रहा है? पहले हुए हादसों से कब नसीहत लेगा निगम? हल्ला बोल में फिलहाल के लिए इतना ही।